बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आलू मटर पुलाव की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले रेसिपी बनाते हैं, फिर आपसे गपशप भी करता हूँ। यहाँ पे मैं लूँगा कुछ मिसाले और इनमें लूँगा 2 बड़ी इलायची और उसके साथ आधा बादियान का फूल है, 5 से 6 लौंग हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है और 25 से 30 काली मिर्च हैं और दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं और ये जावित्री और ये जायफल का टुकड़ा है। ये चीज़ें मैं डालूँगा अपना इसमें मिसालों में। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो ये चावल हैं और ये कच्ची बासमती है। ये इनको देख लें, इनको मैं भिगो देता हूँ धो के। और कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया। आधा कप मैं लूँगा ऑयल का। बिल्कुल थोड़ा ऑयल डालना है, चावलों में ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और ये तो वैसे भी आधा किलो हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा ऑयल डालूँगा। इसमें मैं डाल दूँगा वो मिसाले जो अभी मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही उम्दा और लज़ीज़ रेसिपी बनने वाली है। आप लोग आखिर तक इसको देखें और इसको फ़ॉलो करते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन पुलाव बनाएँ या आप बीफ पुलाव बनाएँ। आप एक बार ये पुलाव बनाएँ, आपको चिकन पुलाव भूल जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे इस मसाले को। जब ये अच्छी तरह से कड़कड़ा जाए तो आपने इसमें प्याज डाल देना है और ये दरमियाने साइज़ के प्याज थे और 2 प्याज मैंने डाल दिए हैं। इनको मैंने ऐसे स्लाइस में काटा है, लंबा-लंबा काटा है। इसको जो है आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है प्याज, क्योंकि पुलाव बन रहा है, तो पुलाव में प्याज जो होता है वो बहुत अच्छी तरह ब्राउन होता है, ठीक है? तो एक मैं आपको गुर बता दूँ कि ये जब ऐसे हो जाए तो थोड़ा-सा पानी डालें, पानी डाल के इसके ऊपर फ़ौरन ढक्कन लगा दें। तो इस ढक्कन के लग जाने से क्या होगा कि आपकी जो प्याज़ की खुशबू है वो भी डबल हो जाएगी और प्याज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। ये बहुत पुराना नुस्ख़ा है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों का नुस्ख़ा है। इसको आप फ़ॉलो कीजिएगा, ये ज़रूर एक दफ़ा ऐसे करके देखें, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही लाजवाब। यहाँ पे मैंने बहुत कम मिसाले डालने हैं, मिसाले तेज़ नहीं डालने हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लूँगा लाल मिर्च और इसके साथ मैं ज़ीरा पाउडर डाल देता हूँ, ये भी 1 चम्मच है, ठीक है? और इसमें मैं डालूँगा कुछ चिकन क्यूब्स वग़ैरह हैं, वो डाल दूँगा। इसके अलावा नमक डालता हूँ, नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डालिए, मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ। 1 चम्मच मेरे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि आधा किलो चावल हैं, तो इसमें 1 चम्मच ही काफ़ी है। तो यहाँ मिसालों को थोड़ा-सा पकाने के लिए मैंने थोड़ा-सा पानी इसको लगाया है, ताकि ये पानी जो है अच्छी तरह से उसमें जज़ब हो जाए, मिसाले जो है वो अच्छी तरह से पक जाएँ। तो यहाँ पे 2 क्यूब लूँगा मैं। चिकन क्यूब आपने डबल ले लेने हैं, इसीलिए मैंने नमक कम डाला था, क्योंकि इनमें भी नमक होता है, ठीक है? ये जो चिकन क्यूब मैंने डाले हैं, इनमें भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने नमक को कम रखा है। अच्छा, टमाटर मैं लूँगा, तकरीबन 3 टमाटर लिए थे, उनमें से आधे मैंने बचा के रख लिए हैं, आधे टमाटर मैं डालूँगा, यानी 1 से डेढ़ टमाटर जो है ये मैं अभी डाल रहा हूँ, इस मिसाले को थोड़ा-सा बनाने के लिए, वरना इस वक़्त टमाटर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप टमाटर ना भी डालें तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, 1 सब्ज़ मिर्च पड़ी हुई थी, वो मैंने डाल दी है, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं मिर्च जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए बहुत कम मैं मिर्च जो है वो इसमें डालता होता हूँ। लेकिन बहरहाल इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, ये आप देखेंगे आखिर में कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर होगा। यहाँ पे मटर मैंने ले लिए हैं, मटर लिए हैं तकरीबन 1 कप है। इनको आपने अच्छी तरह से धो के इसमें डाल देना है और इसके साथ-साथ आलू जो है वो भी आधा किलो है, वो भी मैं डाल देता हूँ। अब इनको थोड़ा-सा आपने भून लेना है, इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है? ये थोड़ा-सा पक जाएँगे जब, इसमें फिर मैं पानी डाल दूँगा। पानी कितना डालना है, पानी भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेरे दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। उसकी वजह ये है कि हर आने वाली रेसिपी जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो 1 कप गिलास 1 गिलास जो है वो था अपना चावलों का था, तो मैं 2 गिलास जो है यहाँ पे ये पानी के डालता हूँ। अच्छा, ये देख लीजिए, ये गिलास बड़ी साइज़ का है, इसको कटोरा भी बोलते हैं।
तो ये कटोरा है, ये गिलास नहीं है, ये बड़े साइज़ का है। तो ये 1 गिलास चावल थे, तो इसमें मैंने डबल पानी डाल दिया, ठीक है। अब ये जब उबलेंगे तो इसमें उबाल आ जाएगा, तो इसमें मैं चावल डाल दूँगा। ये देखिए, ये मैंने चावल डाल दिए हैं, ये उबल गया था। तो अभी मैं चावल डाल के इसको थोड़ा-सा नरम हाथों से आपने ये कर देना है, तो इसको छोड़ देना है। ये पानी जब आधा रह जाएगा, आधे से मुराद ये है कि चावल जब ऊपर आ जाएँगे, पानी जब उसके अंदर रह जाएगा, पानी को जज़ब कर लेंगे अपने अंदर। ये देखिए, ये अभी थोड़ा पानी ज़्यादा है, लेकिन इससे थोड़ा-सा और कम होगा, तो मैं इसको दम पे लगा दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कि जो मेरे नए दोस्त हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस होता है, जो मेरे लिए एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। ये देखिए, ये मैं अब इसको दम लगाने लगा हूँ, तो थोड़ी-सी ये मैंने सोचा कि डेकोरेशन कर लूँ। इसमें मैं टमाटर रख रहा हूँ, इसमें मैं मिर्चें रख रहा हूँ, इसके साथ-साथ मैं पुदीने के पत्ते भी रख रहा हूँ। ये पुदीना भी मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैं डाल रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक बहुत प्यारी-सी खुशबू चावलों में रच बस जाती है, और जो है चावलों का एक जायका भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो 20 मिनट दम देने के बाद ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मुझे लाइक और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, और मुझे बताएँ कि ये चावल आज के उनको कैसे लगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के चावल पक गए हैं, बहुत लंबे-लंबे चावल हैं, और इतने खुशबू वाले चावल हैं कि बस दिल करता है अभी मैं खा लूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन पुलाव बनाएँ। ये आप एक बार बना के देखें, इसके साथ ये रायता ज़रूर बनाइएगा। रायता या चटनी जैसे भी आप कहें, ये पुदीने की चटनी मैंने बनाई है, पुदीने का रायता मैंने बनाया है। ये भी साथ ज़रूर बनाइएगा, और फिर बताइएगा कि जी आपको कैसा लगा ये पुलाव। और ये देखिए, झटपट से बन भी गया है। तो अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। ये आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, मेरी फ़रमाइश है कि आपने बनाना है। जब आप बनाएँगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाक़ई बहुत मज़े का बना है। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें आप सबके घरों में बारिश बन के बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा रोज़गार दे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तकिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।